और मुख्यमंत्री जी, मुंबई कोविड टास्क फोर्स और डॉक्टर अजीत देसाई ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आभारी हूँ। मैं आपके साथ 3 या 4 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। मैं रासायनिक दौर से, साइंस के दौर से इनका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। पहली बात यह है कि ये तीसरा वेव क्या है और तीसरा वेव भारत में आएगा, मुंबई में आएगा कि नहीं आएगा, महाराष्ट्र में आएगा कि नहीं आएगा। तो तीसरे वेव की बात करने के लिए आपको डेल्टा जब हुआ था उसमें किस कारण से डेल्टा हुआ था वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कारण अब भी लागू पड़ेंगे। 3 कारण थे। पहली बात ये थी कि लोग मान गए थे कि हम कोविड पर हमने जीत कर ली है, कोविड हिंदुस्तान में, भारत में कोविड ख़त्म हो गया है। और इससे लोग जो पहले कर रहे थे वही चालू उन्होंने किया। लोग मिलने लगे, लोगों ने मास्क छोड़ दिया। मास्क पहनने का, या पहनते थे तभी भी ठीक से पहनते नहीं थे। दूरी जो रखनी थी वो भी वो मिट गया। लोग भीड़ में इकट्ठे होने लगे, त्योहार मनाने लगे, पार्टियां करने लगी, शादियां होने लगी। ये पहली बात थी। इससे कोविड का फैलना, जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो एकदम अप्रोप्रिएट हो गया, उचित हो गया कि इसमें कोविड फैल सकता है। जब ये होता है तब ये हमें पता है। दूसरी बात ये थी कि वैक्सीन, जो लोगों ने वैक्सीन लिया था उनकी संख्या कम थी। तब वैक्सीन मिल भी नहीं रहा था, मगर वैक्सीन के लोग, जो प्रतिशत लोग वैक्सीन परसेंटेज थे वो बहुत कम थे, और बहुत से लोगों ने दूसरा डोज भी नहीं लिया था तब। और तीसरी बात यह है कि वायरस में बदलाहट हो गई, कोविड में बदलाहट हो गई। ये बदलाहट को हम म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन से क्या होता है कि कोविड जब फैलता है शरीर में, ये म्यूटेशन क्यों होता है? पहला, फैलता है शरीर में तो एक कोविड से हजारों कोविड निकलते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये जब कोविड का रेप्लिकेशन होता है शरीर के अंदर, तो रेप्लिकेशन में जो भूलें होती है उनको हम म्यूटेशन कहते हैं। अभी थोड़े भूल ऐसे हैं जो कोविड को कमज़ोर कर देते हैं, कोविड दब जाता है। थोड़े भूल ऐसे हैं जो कोविड को एकदम शक्तिशाली बना देता है और कोविड एकदम शक्ति से फैलता है। कोविड का फैलावट एकदम बहुत हो जाता है तब। और यही हुआ था। जो पहले का कोविड था उसमें बदलाव होकर डेल्टा हो गया। और डेल्टा पहले से बहुत जोरावर कोविड है, शक्तिशाली है और फैलता है। उसका जो कंटेजियसनेस है, जो गति से फैलता है, वो बहुत है। और यही हुआ, आपने देखा होगा कि सभी जगह कोविड के मरीज थे, बहुत से लोग गुजर गए, बहुत से परिवार में बहुत लोग बीमार थे और अस्पताल भरपूर थे। अस्पताल में जगह भी नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अब तीसरा अब की परिस्थिति ऐसी है कि कोविड के मरीज कम हो गए हैं। डेल्टा वेव जब कम हुआ है तो कोविड के मरीज कम हुए, मगर यही परिस्थिति फिर से आएगी। लोग फिर से मिलने लगेंगे, लोग मास्किंग भूल जाएंगे, दूरी भूल जाएंगे, और जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल ने बताया है कि ये करने की ज़रूरत है कोविड से बचने के लिए, वो सब छोड़ देंगे। तो कोविड फैलने का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो वापस आ जाएगा। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ गई है, मगर बहुत से लोगों को वैक्सीन मिला नहीं है और बहुत से लोगों को दूसरा डोज भी नहीं मिला है। ये दूसरे डोज का मैं अब 2-3 मिनट में बात करूँगा, ये क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा है कि ये तो डेल्टा था, ये डेल्टा ने पूरे देश में सत्यानाश करके अब तो कम हो गया है, मगर कोलाहल मचा दिया था देश में। अब डेल्टा से दूसरा म्यूटेशन क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं, मगर अब लग रहा है कि 2 देशों में, जो कोलंबिया है और पेरू है, वहाँ म्यू करके म्यूटेशन है, नया म्यूटेशन है। अब तो नया है, उसका शोध जारी है और उसमें से पता ये चला है कि वो डेल्टा की तरह एकदम जोरावर म्यूटेशन है। अब
वैक्सीन की क्यों ज़रूरत है, मैं उसका बात करूंगा। तो ये पहली बात ये है कि ये सब तीनों चीज़ मिल जाएगी तो तीसरा वेव हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि मुंबई में जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने जो किया था और अब भी जो कर रहे हैं वो ये तीसरे वेव से बचने के सब प्रयोग है। मगर ये प्रयोग अकेले नहीं कर सकते, सभी लोगों को इसमें हाथ देने की ज़रूरत है। अब लोग मानेंगे नहीं और इकट्ठा बड़े बड़े भीड़ हो जाएंगे, शादियां मनाएंगे, वहाँ मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये कोविड के फैलने के संभावना बढ़ जाती है। वैक्सीनेशन की क्यों ज़रूरत है? वैक्सीन से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम है जो जिससे हम शारीरिक शक्ति है जिससे हम सभी रोग को नष्ट कर सकते हैं, जिससे हम बहुत से रोग को ख़त्म करते हैं। वो इम्यून सिस्टम जो है, ये इम्यून सिस्टम को सिखाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, परख देने के लिए कि ये कोविड है, ये नया रोग है, इनका ये चिन्ह है, और इस चिन्ह के सामने इम्यून सिस्टम सीख जाता है और उसके सामने लड़ाई चालू होता है। इससे बीमारी कम होती है, बहुत से लोगों को बीमारी भी नहीं होती। इसलिए आपको पता है कि बचपन से वैक्सीन देने की, पोलियो का वैक्सीन था या मीजल्स का वैक्सीन था, डिफ्थीरिया का, ये सब वैक्सीनों से ये सब रोग दब गए हैं। अब जब तक हमारे देश में वैक्सीन की संख्या नहीं बढ़ेगी तो हमारे देश में खतरा तो रहेगा। ये वैक्सीन की बात है। वैक्सीन में 2 डोज की ज़रूरत है। जब ये म्यूटेशन जोरावर होते हैं तब वैक्सीन 1 डोज से नहीं फलता है, 2 डोज की ज़रूरत पड़ती है। 2 डोज से इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है और इम्यून सिस्टम में ये इनको लड़ाई करने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि वो सीख जाता है कि ये चिन्ह है, ये चिन्ह के सामने हमें ये इस चीज़ की करनी, एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत है। सेल बेस्ड इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है और पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस आ जाता है। मगर जब तक बहुत से लोगों को 2 डोज नहीं मिलेगा तब तक ये खतरा रहता है। अब इससे आपको समझ पड़ेगा कि बच्चों में क्यों कोविड हो रहा है। बच्चे को हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, अब तक वैक्सीन की परवानगी नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 महीने में हमें पता चलेगा कि बच्चों में कौन सा डोज देना है, बच्चों में सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। अब सेफ़ सब लग रहा है, मगर जब तक ये नहीं होगा बच्चों को खतरा रहता है, क्योंकि उनको वैक्सीन मिला नहीं है। बच्चों में जब कोविड होता है तो एकदम मामूली सा माइल्ड कोविड होता है, मगर ये जितने वायरस के म्यूटेशन है, डेल्टा था और अभी म्यू था, जितने जोरावर होते हैं उससे बच्चों में भी कोविड, सीरियस कोविड होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए बच्चों को क्या करने की ज़रूरत है? बच्चों को किस तरह कोविड मिलता है? बच्चों को उनके माँ बाप से, उनके टीचर से, जो बड़े हैं उनसे कोविड मिलता है। इसलिए बड़ों को सावधान रखने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। और स्कूल में टीचरों को वैक्सीन देना और सभी को मास्क पहनने की बहुत ज़रूरत है। ये तो पहली बात हुई। स्कूल में वेंटिलेशन ठीक से होना, स्कूल में डेस्क में सेपरेशन होना, जो बच्चे भीड़ में नहीं इकट्ठे होंगे, ये सब करेंगे तो चांस है कि कोविड का फैलना कम होगा स्कूल में। मगर बच्चों को जब तक वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा तब हम शांति से बैठ नहीं सकेंगे कि ये कोविड बच्चे प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। ये बच्चों की बात हुई। इसलिए सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जब तक वैक्सीनेशन बढ़ेगी नहीं, जब तक सभी को 2 डोज मिलेगा नहीं, तब तक पॉपुलेशन को खतरा है, लोगों को खतरा है, और सभी को जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स है वो उनका पालन करने की बहुत ज़रूरत है। मास्किंग, सेपरेशन, मास्क भी पहनना तो ठीक से पहनना, भीड़ नहीं करना, दूरी रखना, हाथ धोना, जो हम अब तक कर रहे हैं
वो ठीक से करने की बहुत ज़रूर है। ये करेंगे तो थर्ड वेव होगा तो भी कम होगा, और थर्ड वेव काटने के लिए यही रास्ता है। वैक्सीनेशन सब बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है, लोगों को दे रहे हैं, मगर वैक्सीन लेना एकदम महत्वपूर्ण है। इससे मैं समाप्त करूंगा कि अमेरिका में हुआ क्या। अमेरिका में आप देखेंगे तो बहुत से अमेरिका के इलाके में वैक्सीन तो पूरे देश में मिल रही है, अभी अमेरिका में सभी को मिल रही है, मगर आप देखेंगे कि कोई कोई जगह में बहुत कोविड बढ़ रहा है और कोई जगह में कोविड बहुत कम है। ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि जिस जगह में कोविड बढ़ रही है उस जगह में लोगों ने ये पब्लिक हेल्थ मेजर पालन करने का छोड़ दिया है। वो लोग मिलते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, उनको लगता है ये सब गलत है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। उन्होंने ऐसा भी किया है बहुत से लोगों ने कि वैक्सीन लेना का मना किया है। बहुत से मरीज हैं जो अस्पताल में अभी कोविड से, और अभी रो रहे हैं कि भाई हमने वैक्सीन नहीं लिया, बहुत गलत किया। बहुत से लोगों का है कि ये सब रासायनिक साइंस का मैं मानता नहीं हूं, मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। तो उन लोगों में कोविड हो रहा है। जहां वैक्सीनेशन की संख्या ज्यादा है, 2 डोज की संख्या ज्यादा है, उस इलाके में कोविड के लोग कम हैं, बहुत कम है। तो अमेरिका में आप ये देखेंगे कि अमेरिका के दक्षिण इलाके में बहुत से ऐसे जगह है जहां कोविड बहुत बढ़ रही है, और उस इलाके में उन्होंने ये तय किया, ये लोगों ने तय किया कि हमें मास्क नहीं पहनना है, हमें मिलना है, हमें ये पब्लिक हेल्थ के सब मेजर है, दूरी नहीं रखनी है, और हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो कोविड वहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोविड किसी कोविड से बच सकता है, मगर बचने के जो तरीके हैं वो आप पालन नहीं करेंगे तो कोविड तो होने वाला ही है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ये जो 3 या 4 चीज है उनका ध्यान रख के, उनका पालन करके आगे बढ़ेंगे, और जब जब वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी, वैक्सीनेशन के परसेंटेज बढ़ेंगे, तब प्रोटेक्शन बढ़ेगा, और उससे तीसरा वेव आने का जो खतरा है वो कम होगा, और उससे लोगों का और समाज का बहुत बचत होगा।